दोस्त वसीम। और जोरदार क्लैपिंग से आप सभी लोगों का हमारे इस इवनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से जोरदार क्लैपिंग। और जल्दी जल्दी आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी कैमरा ऑफ रहा तो अफसोस रहेगा कि वो क्लास से बाहर किए जा सकते हैं। बैकग्राउंड टीम लगातार इसको वॉच करती है, लगातार देखती है। अगर किसी का भी कैमरा ऑफ रहता है और उसका सिंगल नाम होता है, उसका कोच का नाम नहीं होता है इसके साथ में, या मोबाइल का नाम डला हुआ होता है, तो वो उनको क्लास से बाहर कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, बिकॉज हम बार बार बताते हैं इस चीज़ को। ओके प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वसीम है और मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। लगभग 9 साल से मैं लोगों की सेहत में बदलाव कर रहा हूँ। किसी न किसी परेशानी को लेकर लोग इस कम्युनिटी में आते हैं और अपनी सेहत को ठीक करते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग आज भी नए आए होंगे, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए उन सभी नए लोगों के लिए जो आज हमारे फैमिली का पहली बार हिस्सा बने। और यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं, लोग जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, और जब तक दवाइयाँ खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो हमारा काम, हमारी कोशिश रहती है कि उनको कैसे दवाइयों से छुटकारा मिले, या आने वाली लाइफ में कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े, या कम से कम बीमार पड़े। तो ये सारी चीजें हम लोगों की कोशिश रहती है। मेन काम रहता है हमारा वजन घटाने का और बढ़ाने का। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कुछ वजन घटाया भी है, कुछ बढ़ाया भी है, और कुछ लोगों ने अपना ना तो बढ़ाया है ना घटाया है, अपनी परेशानियों को भी। उसमें से कुछ रिजल्ट्स आज आपको सुनने मिलेंगे। जितना भी टाइम होगा उसके हिसाब से मैं आपको जरूर सुन। तो मैं भी अपनी सेहत को लेकर इस कम्युनिटी में आया था। सबसे पहले मैं अपने आप से रूबरू करवा देता हूँ आपको। और मेरा वजन लगातार घटता जा रहा था। 45 किलो 700 ग्राम वजन हो चुका था मेरा। और लोग कहने लगे थे कि क्या बात, कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हो गया। साइज के कपड़े नहीं मिलते थे, बहुत एम्बेरस फील होता था। और शादी ब्याहों में जाना बंद कर दिया था, रिश्तेदारियों में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पे लोग पूछते थे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें। तो वो बहुत एम्बेरस फील होता था। अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करता था लेकिन रख नहीं पा रहा। 45 किलो 700 ग्राम वजन पे कुछ इस तरीके का ब्लैक शर्ट में जो मेरा फर्स्ट फोटो है वो लगता था। गैस एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या रहती थी, और खाना बिल्कुल हजम नहीं होता था, डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इस कम्युनिटी में आके मैंने अपना पूरा पूरा 9.5 किलो वजन बढ़ाया है और अपनी सेहत को अच्छा किया है। आज किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती और कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, सबका अलग अलग हो सकता है। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कम्युनिटी क्या करती है और कैसे करती है, और हम लोग बीमार कैसे पड़ते हैं। ये सारी चीजों को आज हम डिटेल से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कैमरा एक साइड में रख लें अपना फोन, और एफ्रेश का एक एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। अगर हम बात करें अपने, तो हमेशा एक चीज याद रखना है हमें, कि इंसान कभी भी बीमार पड़ता है तो वो कोई ना कोई कमी होती है शरीर में, जो कि बीमारी पैदा करती है। ऐसे कभी भी इंसान बिना कमी के बीमार नहीं पड़ सकता। किसी भी न्यूट्रि किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब कमी, एक बीमारी छोड़ के जाती है शरीर में, एक बीमारी पैदा करती है शरीर में। जैसे कि बायोटीन की कमी, बाल खराब होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल खत्म होने लगते हैं। यह है बायोटीन की कमी। विटामिन ए की कमी, आईसाइट वीक होने लगती, आईसाइट वीक होने लगती है। यह है विटामिन ए की कमी। विटामिन सी की कमी, स्किन बेकार होने लगती है, खराब होने लगती है। कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द, स्किन का ग्लो हट जाता है, रूखी रूखी लगने लगती है।
स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, झाइयां होने लगती हैं, तरह तरह से जोड़ों में आवाजें आने लगती हैं। ये सब कैल्शियम की कमी का रोग। आगे समझ में। हम लोगों ने पढ़ा है विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। 8वें 7वें क्लास में किस किस ने पढ़ा है? हाँ जी। देखो मैं किस किस ने पढ़ा। सबने पढ़ा है। चलिए, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विटामिन डी अगर कम हुआ तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और फिर क्या होता है, हाथ ऐसे ऐसे हिलते हैं, देखा किसी को ऐसे, जैसे जो लोग कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ हाथ में लेते हैं तो वो हाथ ऐसे 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 कप कपाने लगते हैं। विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी की वजह से वो दिक्कत आती है, प्रोटीन और विटामिन। तो हम लोगों को समझना है कि कोई भी रोग अगर शरीर में आएगा तो कैसा आएगा, विटामिन की कमी से। कोई भी विटामिन कोई एक नया रोग देके जाएगा। ग्लूकोजामाइन गठिया का रोग दे जाता है। ग्लूकोजामाइन एक विटामिन होता है जो हमारे शरीर में जोड़ों में होता है। अगर वो खत्म होने लगता है तो हमें गठिया का रोग हो जाता है। अब हो रही है विटामिन की कमी, और हम खाते क्या हैं, दवाइयाँ। जोड़ों में दर्द अगर किसी के भी हो तो अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बता देगा कि आपके जोड़ों में कैल्शियम कम हो। कहते हैं ना, अमूमन हम लोग कह देते हैं कि अरे तो आपके जोड़ों में कैल्शियम कम हो गया है इसलिए दर्द हो रहा है। कभी किसी ने ये कहा है कि ये जोड़ों में दर्द, जोड़ों की दर्द की गोली की कमी की वजह से हो रहा है, इसमें जोड़ों के दर्द की गोली कम हो गई है, ऐसा बोला है किसी ने? जोड़ों के दर्द की गोली की कमी की वजह से किसी के जोड़ों में दर्द हुआ है आज तक? अच्छा, किसी ने ये बोला है कभी, जैसे बुखार आ जाता है, किसी ने ये बोला कि तुम्हारे शरीर में पैरासीटामोल की कमी हो गई थी इससे बुखार आ गया ये? किसी ने बोला है? जैसे जुकाम वकाम हो जाता है, कॉम्बिफ्लैम ले लेते हैं बहुत सारे लोग, तो किसी ने बोला है ये कि तुम्हारे बॉडी में ना कॉम्बिफ्लैम की कमी हो गई थी तो जुकाम लग गया तुम्हें? ऐसा बोला है किसी ने? नहीं बोला। फिर खाते क्यों है? जब जब उस चीज की कमी ही नहीं है तो वो खा क्यों रहा है? मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, ये हम लोग खाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। किस चक्कर में खाते हैं? जल्दबाजी के चक्कर में। पहले जब दवाइयां नहीं थी तो क्या लोगों को बुखार नहीं आता था? लोग बुखार कैसे उतारते होंगे फिर, जब दवाइयां नहीं थी, जब पैरासीटामोल नहीं थी, डोलो नहीं थी, कॉमन फ्लैम नहीं थी, तो फिर कैसे उतारते होंगे लोग? देसी नुस्खे हुआ करते थे, दादी के देसी नुस्खे, लेकिन उनसे थोड़ा टाइम लगता था। और अभी चाहिए फटाफट आराम चाहिए भाई। फटाफट आराम नहीं मिला तो डॉक्टर खराब है ना? ऐसे ही तो होता है। गलत है। पहले क्या करते थे, खुकला मुरक्खा चटका के देते थे तवे पे। कौन किस किस को याद है? मुझे याद है। मुझे याद है जब बुखार आता था तो मेरी माँ मुझे खुकला और मुरक्खा देती थी तवे पे चटका के, और एक गिलास दूध देती थी, गर्म दूध, कि बेटे लो पी लो और बुखार भाग जाएगा। और वो बात हकीकत है, भाग जाता था। लेकिन अभी क्या है, फैशन चल गया, दवाइयां लाने का, बहुत सारी चीजें। डॉक्टर हमारे बहुत काम के हैं, लेकिन जहां उनकी जरूरत है अगर वहां उनका इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। जहां जरूरत ना है तो वहां इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है। तो जब वो भाई जोड़ों में दर्द की गोली की कमी नहीं हुई तो फिर दर्द की गोली खाते क्यों है? कोई बताएगा? पता है दर्द की गोली से कितने नुकसान होते हैं बॉडी में? अगर आपने ना रिसर्च सर्च कर लिया तो आप खाना छोड़ दोगे दर्द की गोली।
सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। लीवर, किडनी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, हैवीनेस रहने लगती है, गैस बनती है, लीवर इफेक्टिव होता है, और किडनी इफेक्टिव होती है। ये सब चीजें होती हैं। तो हमें ये चीजें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात आती है कि कैल्शियम कम हुआ तो कैल्शियम नहीं। अच्छा, क्या कैल्शियम तब कम होता है जब जिस दिन दर्द होता है? मान लो किसी का आज दर्द होना शुरू हुआ जोड़े में, तो क्या आज ही कैल्शियम कम हुआ था उसका? ऐसा नहीं होता है। और टाइम से वो धीरे 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 कमी होती आ रही थी, और एक दिन इतनी कमी हो गई कि जोड़ों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमसे। और उनका बोलना क्या होता है? उनका बोलना होता है दर्द देना। उनकी जुबान नहीं है, और उनकी जुबान सिर्फ ये है कि वो दर्द दे के जता देंगे आपको कि इसमें कुछ कमी आ रही। समझ गए आप लोग? ये हम लोगों को समझने वाली चीजें हैं, बातें। आपके घरों में मैंने कई बार इसका एग्जाम्पल दिया है। ऐसा तो नहीं है कि जब पानी का टैंक बिल्कुल खत्म हो जाता हो तभी पानी भरते हो आप। नहीं, पहले बीच बीच में चलाते रहते हो ना। बीच बीच में चलाते रहते हो, समर सेवन चलाते रहते हो, मोटर चलाते रहते हो, यार ये खत्म ना हो जाए, परेशानी होगी। आपको उस पानी खत्म होने की इतनी इतनी फिक्र है, अपने जोड़ों के कैल्शियम की फिक्र नहीं है, ये जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कोशिश क्या करनी है कि आपको और हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, विटामिन लेने की जरूरत है। मैंने तो सिर्फ ये जोड़ों के दर्द की बीमारी की बात करी है, परेशानी की बात करी है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हमें परेशान करते हैं। अब आइस पे चश्मा लग गया, ईमानदारी से बताओ, चश्मा लगाने से कौन सा विटामिन पूरा हो रहा है? पूरा हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा विटामिन पूरा। विटामिन तो खाने से पूरा होगा ना। तो कोशिश ये करनी है कि चश्मा लगने से पहले अपनी आंखों की हिफाजत करें हम। जोड़ों में दर्द होने से पहले हम जोड़ों की हिफाजत करें। दिल में परेशानी आने से पहले हम दिल की हिफाजत करें। अगर नहीं करेंगे तो समस्याओं से घिरेंगे, बीमारियों से घिरेंगे, परेशान हम भी होंगे, हमारी फैमिली भी होगी। आप मान के चलो इस बात, समझ के चलो इस बात। नहीं करोगे, परेशानी होगी ही। आपकी परेशानी आप झेलेंगे, मेरी परेशानी मैं झेलूंगी। सिर्फ हालचाल पूछ सकते हैं, दर्द नहीं बांट सकते। दर्द तो जिसको समस्या है उसको ही झेलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि हम आज ही से अपने जोड़ों की, अपने दिल की, अपने दिमाग की, अपने बालों की, अपने शरीर के हर अंग की हिफाजत करें। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या आती है कि सर हिफाजत कैसे करें, क्या करें? टाइम नहीं मिलता। टाइम किस किस को नहीं मिलता, ईमानदारी से बताओ। अपने शरीर के लिए टाइम किस किस को नहीं मिलता है? अच्छा, यहाँ पे तो सभी समझदार हो गए। अच्छा, भावना जी कह रही है सर मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टरों को टाइम देने से पहले अपने आप को टाइम दे दो। नहीं तो डॉक्टर्स को टाइम देना पड़ेगा, लंबी लाइन में समय लगना पड़ेगा, चेकअप की लाइन में लगना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, आपके शरीर की हिफाजत आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, आपके कोचेस बोल सकते हैं। हम
आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में दिल नहीं डाल सकते, आपके दिमाग में अपना दिमाग नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सुनेंगे, समझेंगे भी, लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन करेंगे नहीं। उनसे कहो कि न्यूट्रिशन खत्म होने से पहले न्यूट्रिशन ले लिया करो, 5 दिन 10 दिन बीत जाएंगे तब लेंगे। अरे किसके लिए पी रहे हो, अपने लिए या कोच के लिए? अपने लिए पी रहे हो, तो अपने इस इंजन का तेल खत्म मत होने देना। इसका तेल खत्म होने से पहले इसमें तेल डलवा लो, आप फायदे में रहोगे। और जिस दिन चौक लगने की बारी आई ना, हर चौराहे पे टांग पकड़ के चलोगे अपनी, या सहारा लेकर। सच बता रहा हूँ, मत करो ऐसा अपने साथ, मत करो अपने शरीर के साथ ऐसा। बेहतर है। मत करो, बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज एक ये है कि छोटी छोटी कमियां बड़ी बीमारियां लाती हैं। WHO का डाटा है, 70% लोग अपनी छोटी बीमारियों पे ध्यान न देके बड़ा करते हैं। अपने छोटी बीमारियों पर ध्यान न देके उनको बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि जोड़ों में कभी हल्का फुल्का दर्द हुआ, ध्यान नहीं दिया, कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया और गठिया बन गया। आसपास के डॉक्टरों से दवाई लेते रहे, अपने आप से सोचते रहे, तेल लगाते रहे, कभी किसी हकीम से पास तेल लेने चले गए, कभी किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने चले गए, कभी कुछ अपने घरेलू नुस्खे आजमा लिए। ये सब करते करते रोग को बड़ा कर लो। सांस की प्रॉब्लम, दमा, ये जो भी बनता है, हल्की फुल्की सांस फूली, ध्यान नहीं दिया, इधर उधर से दवाई ली, वो ठीक हो गया, फिर से हुई, ध्यान नहीं दिया, उसको वैसा कर लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां हम खुद बनाते हैं अपने शरीर पे, उन पर ध्यान ना देकर। और WHO का एक और बड़ा डाटा है, 4 से 5 ऐसी लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं जो सिर्फ हमारा खान पीन का टाइम, खान पीन और एक्सरसाइज ना करना, इससे बनती हैं। लाइफ स्टाइल डिसीजेस बोलते हैं उनको। कैंसर, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। ये 4 बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां सिर्फ किस वजह से हो रही है पता है आपको? खाने का टाइम ठीक नहीं है, खाने के बाद टहलेंगे नहीं, सुबह को उठ के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पानी अपने हिसाब से पूरा नहीं करेंगे, खाना खाएंगे लेट जाएंगे, रात को हैवी खाएंगे, उल्टे सीधे टाइम पे खाएंगे। सिर्फ इस वजह से ये 4 बड़ी बीमारियां होती हैं। और इनको जो बढ़ावा देती हैं, मान लो ये बीमारियां आती हैं, तो इनको जो दुगना करेगा वो है मोटापा। वो क्या है? मोटापा। आप सोचो। और यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है? इन्हीं बड़ी परेशानियों से, बीमारियों से बचाया जा रहा है। हमने आज सुबह उठ के यहाँ पे एक्सरसाइज करवा दी, सुबह अच्छा न्यूट्रिशन भी दे दिया, दोपहर में खाना टाइम से करवा दिया, शाम को एक्सरसाइज करवा दी और खाना करवा दिया या शेक करवा दिया, पानी पूरा करवा दिया, आपको पता भी नहीं चला। समझो आप। अब बात आती है लास्ट लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा? कितने लोग ये समझते हैं कि दवाइयों से इंसान ठीक होता है?
बताओ ईमानदारी से। कितने लोग ये समझते हैं कि दवाइयों से इंसान ठीक होता है, बीमारी ठीक होती है? ये है। क्या बात है, सब लोग समझदार हो गए। मैं बताता हूँ। अगर दवाइयों से इंसान यहाँ पे ठीक होता तो हम तो कोई दवाई नहीं देते हैं। फिर लोगों की सांस फूलना बंद कैसे हो जाती है? फिर लोगों को थायराइड नॉर्मल कैसे आ जाता है? लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे आता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कैसे आ जाता है? एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल कैसे आने लगता है? लीवर फैटी नॉर्मल कैसे हो जाता है? हमने तो कोई दवाई दी ही नहीं यहाँ पे। हम दवाई नहीं देते। फिर ये कैसे ठीक हो रहा है ये चीजें? जो लोग ये समझते हैं कि बीमारी बिना दवाइयों को ठीक नहीं हो सकती, उनके लिए था ये। हम यहाँ पे कोई दवाई नहीं देते, उसके बावजूद भी आप लोगों की बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनके लिए डॉक्टर ने बोल रखा था कि आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, और वो आज ठीक है। हाउ कैन इट पॉसिबल? बिकॉज कि ये सारी वो परेशानियां थी जो आपके गलत खान पीन की वजह से थी, आपके गलत रूटीन की वजह से थी, आपके ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे का मतलब टाइम से आउट खाने की वजह से थी, और हमने वो सेट करवाया। अच्छा न्यूट्रिशन दिया। तो अब तो दिमाग से निकाल देना कि बिना दवाइयों को कोई परेशानी ठीक नहीं हो सकती। निकाल देना बिल्कुल। डायबिटीज किस किस की नॉर्मल हुई है यहाँ पे दिखाओ जरा हाथ। डायबिटीज किसकी नॉर्मल हुई है देखो। सुहाना मैम है, और कौन है? एक मिनट। और हमारे साथ कौन है डायबिटीज नॉर्मल जिसकी हुई है? जीनत मैम है, और कौन है? और भी काफी सारे लोग हैं। अच्छा, रुजदा जी की मम्मी है, वेरी गुड। और कौन है? देखो, चार, अच्छा मनोज सर है। चार पांच लोग तो यहीं पे हैं जिनकी डायबिटीज नॉर्मल है। अब ईमानदारी से बताओ डॉक्टर क्या बोलते हैं? दवाई खानी पड़ेगी। आम इंसान क्या बोलता है? दवाई खानी पड़ेगी। यहाँ पे तो दवाई खाई नहीं है आपने, कैसे ठीक हो गया ये? कैसे नॉर्मल आने लगा ये? अगर बिना दवाइयों के नॉर्मल नहीं आता है डायबिटीज, तो ये यहाँ पे कैसे नॉर्मल आ गया? सोचो। अच्छा, ब्लड प्रेशर किस किस का नॉर्मल आया है? ब्लड प्रेशर देखो, परवीन जी का आया है, शशिकला मैम का आया है, और किसका आया है? भावना जी का आया है। और किस किस का रहता था बीपी? शोभा मैम का आया है। और किसका आया? जीनत मैम को बीपी भी था, अच्छा। और किसका आया है? देखो, कंचन मैम का आया हमारे बाजपुर से। और किसका आया? ज्योति जी का आया है। ईशा मैम का आया है, ईशा मैम का तो डायबिटीज भी नॉर्मल आया है। और देखो, जूबी मैम का आया है। इतने लोगों का बीपी नॉर्मल आने लगा। आप सोचो कि डॉक्टर क्या बोलते हैं और आम लोग क्या बोलते हैं कि भैया बीपी की टैबलेट तो खानी पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा होता है ना? कितने ढेर सारे रिजल्ट है। कोई दवाई तो नहीं खाई, अच्छा न्यूट्रिशन लिया। आप सोचो, अगर दवाइयों के बिना बीमारी ठीक नहीं होती है, परेशानी ठीक नहीं होती, तो ये कैसे हो गया? ये पढ़ के नहीं तो नहीं फूका किसी ने? क्या करो सर, आपने पढ़ के फूका? मैंने नहीं पढ़ के फूका, मैं इतना बड़ा पहुंचा हुआ नहीं। अच्छा, ये बताओ थायराइड किस किस का नॉर्मल आया? थायराइड, थायराइड अलका जी का, ठाकुर रीना जी का, विमला जी का, और भावना जी का नॉर्मल आने लगा। वाह, वेरी गुड। देखो, अश्वनी मैम का आया है थायराइड नॉर्मल। और किसका आया थायराइड? जीनत मैम का। जीनत मैम क्या बात, बीमारियों की दुकान थी क्या आप? रेखा पोल्ट्री थी, पोल्ट्री रेखा जी का आया है, ओके। और किसका आया नॉर्मल थायराइड? बताओ। अब एक चीज, आप यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट देखिए, आप यहाँ पे कम्युनिटी में, कि अगर कोई इंसान 25 mg से शुरू होता है, तो मैंने ज्यादातर केसेस देखे हैं कि 25 mg से शुरू होता है और बढ़ता ही रहता है, उसकी डोज बढ़ानी पड़ जाती है। इसका मतलब दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। और यहाँ पे आके आपने मेडिसिन छोड़ दी, टैबलेट्स खाना छोड़ दी, और
आपका थायराइड फिर भी नॉर्मल आ रहा है, ये क्या है? आप सोचो, ये रिजल्ट नहीं है तो क्या? इसके बावजूद भी हम लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ये कुछ नहीं करता है, फिर वैसी हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, पैसे उठाकर कोई फायदा नहीं है, ये कर कर वो कर कर। ये बेकार की बात है, इन बातों में मत आया करो। अच्छा, आप लोगों को फायदे हो रहे हैं, फायदे लेते रहो। दूसरे को अगर समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इतने ढेर सारे आज रिजल्ट शेयर करवा दिए मैंने आपको, देख लो कितने ढेर सारे रिजल्ट शेयर करवा दिए। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ, क्योंकि रिजल्ट तो शेयर हो चुके हैं।